हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 के बच्चों को थोड़ी सी दुविधा होती है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, कैसे उसको समझें। इसी के लिए इसलिए हमने कोशिश की है कि कुछ न्यूमेरिकल्स को बनाते हुए आपको हम समझा कर बताएंगे कि कैसे आप उसको अप्रोच करते हैं, कैसे आप उसको बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। यानी आपको एक सर्कुलर ट्रैक बनाना है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले एक सर्कुलर ट्रैक बनाओगे। बना लिया हमने एक सर्कुलर ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक की डायमीटर कितनी है? सर्कुलर ट्रैक की डायमीटर है 200 मीटर्स। प्लेट किसी न किसी पोजीशन से चलना स्टार्ट करता होगा, मूव करता होगा। उसको आप कोई पोजीशन मान लो ए, ठीक है। इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कवर करने में उसको कितने समय लगते हैं 2 मिनट 40 सेकेंड्स। इससे आपको क्या पता चलता है? इसका वन राउंड का मतलब कितना होगा? सरकमफ्रेंस है कि नहीं? इट मीन्स व्हाट? दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन वन कंप्लीट राउंड, distance covered in one round equal to the circumference of the track, and this can be determined by the circumference of this track, and you can use the formula pi multiplied by d. You can also use 2 pi r. Instead of this 2r, I have used this d, pi into d. So it will be 200 pi meters. So this distance is covered in 40 seconds. So you can find out the speed of completing one round. Since in 40 seconds, this can be also solved by unitary method. In 40 seconds, the athlete is covering 200 pi meter distance. So in 1 second it can cover 200 pi divided by 40 meters. Then in 2 minutes, what is it given? Find what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds. Means you have to find distance first. तो आपको डिस्टेंस पता करना है। सबसे पहले डिस्टेंस पता करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो समय दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड में कुल कितने सेकंड हो गए टोटल? इसको सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे 2 मिनट 20 सेकंड को, तो आएगा 120 और 20 यानी 140 सेकंड्स आएगा। तो 140 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको निकालने के लिए क्या करोगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 पाई मल्टीप्लाई बाई 140। अब इस 200 पाई को आप ऐसे लिख सकते हो, पाई की जगह पे 22/7 आप यूज़ कर लो। ये 140 हो गया। फाइनली कैलकुलेट करके कितना आ गया? 2200 मीटर। यानी अगर 40 सेकंड में 200 पाई है, ठीक है, तो 140 सेकंड में कितना होगा? 2200 मीटर्स। ये आप पता कर लिए। नाउ व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। सी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो देयर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता होगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन ये है। अब आपको ये पता करना है कि कितना राउंड कवर किया पहले और उसका फाइनल पोजीशन क्या है। यानी 40 सेकंड में देखिए, पहले 40 सेकंड में वो घूमकर यहाँ आ गया एक बार, ठीक है। दूसरी बार में घूम के फिर से यहाँ आ गया, यानी 40 और 40 80 सेकंड हो गया। फिर तीसरी बार गया घूमने, घूम कर आ गया और 40 सेकंड में फिर से यही इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया, यानी 120 सेकंड हो चुके हैं। अब क्या बचा है? केवल 20 सेकंड। ये 20 सेकंड बचा हुआ है। तो जब ये एक 40 मिनट सेकंड में वो पूरा राउंड ले लेता है तो 20 सेकंड में हाफ राउंड लेगा, यानी उसका पोजीशन कहाँ होगा? इसके जस्ट अपोजिट साइड पे, यानी उस डायमीटर के दूसरे एंड पे। इसका मतलब क्या है कि उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज डायमीटर ऑफ द ट्रैक। सो यू कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट एज displacement is equal to 200 मीटर। ऐसे भी समझ सकते हैं या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 40 सेकंड में एक राउंड ले रहा है
तो 140 सेकंड में कितने राउंड लेगा? 3.5। ठीक है, तो 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक राउंड में अगर 200 पाई मीटर कवर किया तो 3.5 टाइम्स राउंड में कितना कवर करेगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, जब डिस्प्लेसमेंट का निकालने का बात हो तो आप ऐसे ही आप 3.5 राउंड काउंट कर सकते हो ऐसे, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड हाफ राउंड, एंड द शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी दिस डायमीटर। देखिए ए से बी तक जाने के लिए आपके पास ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, लेकिन इन दोनों से छोटा कौन सा है? ये ए से डायरेक्ट बी के लिए। ठीक है, तो हमने उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds। क्या क्या है ध्यान देने लायक बात कि जोसेफ नाम का कोई व्यक्ति है जो जॉगिंग कर रहा है, जॉग करते हुए वो एक एंड ए से बी तक जाता है। किसका एंड है ये दोनों? किसी स्ट्रेट रोड का, जिसका लंबाई जो है वो 300 मीटर है। ठीक है, और इसमें समय कितना लगता है? 2 मिनट 30 सेकंड। इतने डाटा को हम क्या करेंगे, पहले रिकॉर्डिंग हमें यहाँ लेते हैं। चलिए, ये एक रोड बना लिया हमने। इस रोड की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। इसका एक एंड यहाँ है ए और दूसरा एंड है यहाँ बी। ठीक है, जॉगिंग करते हुए ए से बी के बीच में जोसेफ है। जोसेफ क्या करता है? पहले इस डायरेक्शन में भागता है, इस डायरेक्शन में जॉग करते हुए कहाँ तक जाता है? बी तक। बी तक पहुंच गया। बी तक पहुंचने में इस डायरेक्शन में इसको जाने में कितना समय लगा? 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी 2.5 मिनट। अभी तक का इतना डाटा है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। देन रिटर्न्स एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। फिर से 100 मीटर पीछे, उसी रास्ते पर पीछे आता है पॉइंट सी तक, जिस कितना दूर चलकर? 100 मीटर, और उसमें कितना समय लगा है? 1 मिनट। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैक। अब पॉइंट बी से ए की तरफ जाएंगे। रास्ता यही है, यही रास्ता है। चलिए मान लीजिए ये 100 मीटर हो गया। बी से 100 मीटर चलने के बाद किसी पॉइंट पर पहुंचा। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है सी। डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है समझने के लिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है। What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and from A to C? यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है जब वो ए से बी तक गया और फिर ए से सी तक के लिए। तो पहले हम लोग निकालेंगे फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कितना कवर हुआ? ये डिस्टेंस ए और बी के बीच में 300 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड is 300 meter and time taken is 2 minute 30 seconds. 2 minute 30 second and in seconds it will be कितना हो जाएगा? 120 और 30 150 सेकेंड। यानी एवरेज स्पीड अगर निकाले तो आप एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करते हो? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 300 मीटर and total time taken is 150 seconds, so it will be 2 meter per second। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा हो बिना डायरेक्शन बदले, उस कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं होता है। यानी यहाँ जो एवरेज स्पीड है, चूंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है और कंटिन्यूसली एक ही पाथ पर मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए इस समय में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होगा। इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी को भी लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड एंड इट विल बी सेम एज दैट 2 मीटर पर सेकेंड। अब है दूसरे पोजीशन के बारे में हमको देखना होगा। दूसरा पोजीशन क्या है? फ्रॉम ए टू सी। ए से सी के बीच में डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस कवर्ड ए से सी के तक जाने के लिए पहले उसको जोसेफ को ए से बी तक जाना पड़ा, मतलब बी तक गया। इसमें उसने 300 मीटर्स कवर किए। फिर बी से सी तक आने के लिए उसने 100 मीटर कवर किए, लेकिन क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया?
ए से बी तक जाने के लिए 300 मीटर्स कवर किए और बी से सी तक जाने के लिए 100 मीटर कवर किए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए से सी तक जाने के लिए 300 प्लस 100 मीटर, टोटल 400 मीटर। सो इट विल बी 300 प्लस 100 मीटर, इट इज़ 400 मीटर। अब टाइम की बात करें तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा वो देखिए। 300 मीटर कवर करने में 2 मिनट 30 सेकेंड यानी 150 सेकेंड्स, और फिर ये 100 मीटर कवर करने में उसको लगा था 1 मिनट। तो टोटल हो गया 3 मिनट 30 सेकेंड यानी 180 और 30 210 सेकेंड्स। ठीक है, अब आप बताइए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। So what is the total distance? The total distance is 400 meter and total time taken is 210 meter. 1 point approx 9 meter per second. ठीक है, कितना आएगा? लगभग 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं क्या ये इस समय में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ए से सी तक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अभी डायरेक्शन क्या हो गया है? चेंज हो गया है, यानी ए से बी तक गया और फिर डायरेक्शन चेंज करके सी तक आया है। तो डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करेगा नेट डिस्प्लेसमेंट पे, और नेट डिस्प्लेसमेंट अब कितना है? टोटल लेंथ था 300 मीटर, अब उसमें से 100 मीटर बैक आ चुका है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस कितना है? ओनली 200 मीटर्स, यानी पूरा 300 था, बी से सी के बीच में 100 मीटर है, तो ए और सी के बीच में बचा कितना? ये ओनली 200। तो इसलिए आप लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, लिखते हैं आपका एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? डिस्प्लेसमेंट तो वही है 200 मीटर, लेकिन टाइम कितना लगा? टाइम के लिए दोनों ऐड हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर, लेकिन टाइम जो है यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा? 2 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 मिनट, यानी टोटल 210 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 0.9 और अप्रॉक्स 0.95 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से आपको अप्रोच करना है और समझना है डिफरेंट टर्म्स को, और आसानी से ये बहुत आसान होता है बनाना अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो। ओके, आपको वीडियो लाइक करना है, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमें भेजें, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। ठीक है, ब्रिज ट्यूटोरियल हमेशा आपका स्वागत करता है और हमेशा आपके दिए हुए सजेशंस का सम्मान करता है। धन्यवाद।